लोधी साम्राज्य के जो भी लोग थे ये उनका कब्र है। ये पहले अंदर हुआ करता था, अब ये बाहर है। क्यों बाहर है इसका रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पहले अंदर हुआ करता था। ठीक है, चलिए एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम विजिट करने वाले हैं लोधी गार्डन को, जो कि लोधी साम्राज्य में बनाया गया है। दोस्तों अभी मैंने अपना बैक कैमरा कर लिया ताकि आपको व्यू जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना। ठीक है, तो फ्रंट से कुछ लोधी गार्डन ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे शुरुआती दौर में ही आपको दिखेगा बोनसाई पार्क। सो दोस्तों जैसे ही बोनसाई पार्क हम लोग क्लियर करेंगे, सामने इसे शीश गुंबज कहा जाता है। ठीक है, और आगे का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ठीक है, इसे लोधी राज्य में जो लोधी वंशज द्वारा बनाया गया था, तो इसे उसका द्वारिका कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ इस गुंबज शीश गुंबज के अंदर मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर शीश गुंबज की ओर और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। ठीक है, क्योंकि सामने से जो है फ्रंट तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना, और ये लोधी साम्राज्य द्वारा बनाया गया है, तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और इसकी इमारतें जो आप देख रहे हैं वो थोड़ी खंडित हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया ना। और इसके गार्डन का तो क्या ही कहना, वाकई जैसा नाम वैसा काम। सो आप जब नज़दीक से आके इसको देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप। अभी मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी आपको दिखाऊँगा इसका नज़ारा। हालाँकि ये डैमेज हो रहा है, सो इसको मेरे ख्याल से रिपेयर करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरफ से बढ़ेंगे हम और यहाँ से आपको जीना मिलेगा, सीढ़ियाँ मिलेंगी, सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, जिससे ऊपर हमें आगे की ओर चलना है। सो अब बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अंदर से इसका मैं आपको लुक दिखाऊं तो ये देखो आप, ये शीश गुंबज है। ठीक है, काफ़ी सारे कपल्स विजिट करते हैं, तो ये है। और ये मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊं तो ये देखो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना। और ये है उसका गुंबज। सो आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना होने के कारण इसमें काफ़ी कार्बन आ गए और यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है। सो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सामने, सो ये लोधी साम्राज्य के जो भी लोग थे ये उनका कब्र है। ये पहले अंदर हुआ करता था, अब ये बाहर है। क्यों बाहर है इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पहले अंदर हुआ करता था। ठीक है, जब आप बाहर से अंदर से एग्जिट करके बाहर आएंगे तो इसका आपको कुछ इस प्रकार का लुक दिखाई देगा। ठीक है, और सामने है एक मस्जिद, पुरानी मस्जिद है ये, उसी समय की लोधी साम्राज्य के द्वारा की। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं कुरान की आयतें लिखी हुई है ना। इसमें पहले नमाज वज हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक, नज़ारा सब कुछ आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, और सामने जो है आपको एक और ऐसे ही शीश गुंबज की तरह मिलेगा, तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसको भी हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये देखिए मस्जिद के ऊपर जो आयतें हैं और ये जो लिखी हुई हैं, क्या खूबसूरत कलाकारी है भाई साहब, जिसने भी लिखा है ब्यूटीफुल। और ये अंदर का आप देख सकते हो नज़ारा, है ना कमाल का। तो अगर आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, है ना। और बाकी ये देखिए ये गुंबज, एक से एक कलाकारी है भाई साहब, मस्त, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगा है। ठीक है, ये देख रहे हैं इतनी बारीक से कलाकारी, है ना। बताइए आज के ज़माने में इतने एडवांस होने के बाद, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी ऐसी ऐसी कलाकारियाँ हमको बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सोचिए कितना पुराना है, लोधी साम्राज्य का बनाया हुआ है ना। और ये मस्जिद है। ठीक है, सो शीश गुंबज को तो हमने देख लिया। और ये है सराय, आप जो देख सकते हैं उस टाइम पढ़ाने उढ़ाने के काम आता था। ये देखिए आप, है ना, ये सराय हैं और ये हालांकि डिस्ट्रॉय हो रहा है काफ़ी पुराना होने के कारण। ठीक है, इसमें पहले पढ़ाया जाता था।
तो अंदर से इसका कुछ इस प्रकार से व्यू आ रहा है, ठीक है। और सामने देखें तो एक यहाँ पे दरवाज़ा है जिसमें ताला वगैरह लगा है। आई थिंक क्या कारण हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, बस इसके अंदर कुछ मतलब कपल्स द्वारा कांड ना किया जाए, इसके कारण इसको बंद रखा गया है। और इस तरफ को कुछ वैसा ही समथिंग है, लेकिन इसका दरवाज़ा उखाड़ दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स लोग आते हैं इस गार्डन में घूमने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बाहर की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं शीश गुंबज की तरह दूसरा है ना, ये आपको दिखाऊं तो ये दूसरा है और पहला आपको ये दिखाई दे रहा है ना। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इधर मस्जिद है, इधर शीश गुंबज है और इधर सराय है और इधर ठीक सामने इसके एक और ऐसा है। तो इसको विजिट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है ना। और ये कैमरा हिलने के कारण कुछ इस प्रकार की पत्थर है ना। तो 3-4 जीने पार करेंगे, सामने आपको कुछ इस प्रकार का व्यू मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हमें मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम अंदर की तरफ विजिट करेंगे तो हमें दिखाई देगा इसमें बहुत सारी कब्रें है ना, आप देख रहे हैं। और ये भी लोधी साम्राज्य के द्वारा इसमें ये जो कब्रें बनाई गई हैं ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये भी काफ़ी पुराना होने के कारण, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना। और इसके ऊपर का गुंबज दिखाऊं तो देखो क्या खूबसूरत कलाकारी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, उतनी सुंदर दिखाई नहीं दे रही लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। ये गुंबज है, ये आप देख सकते हो, है ना। इसमें से माना जाता था सिकंदर लोधी की भी एक कब्रें इसमें हो सकती है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे दरवाजे की तरफ से, इधर देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। पीछे से इसका कुछ इस तरीके का लुक दिखाई दे रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो गाइस, ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं किले जैसी दीवार, ये फाइनली सिकंदर लोधी की मकबरा है, ठीक है। सो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर दिखाई पड़ता है हमें। सो 4 जीने पार करने के बाद, चढ़ने के बाद हम सामने की ओर से देखेंगे क्या कुछ व्यू आ रहा है। सो फाइनली ऐसा व्यू निखर के आ रहा है सामने। और ये साइड के दिखाऊं मैं तो आपको ये टूटा फूटा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। सो चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ से कैसा दिखाई पड़ रहा है। सो ब्यूटीफुल, ये फ्रंट से लुक है इसका। और साइड में दिखाऊं तो इसकी जो बाउंड्री की कलाकारी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और अंदर की तरफ काफ़ी जो है गार्डन हरा भरा है और हर जगह फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गर्मी के कारण जो है ना, फूल वगैरह ये थोड़े से वैसे टाइप के मुरझाए से हो गए हैं। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस मकबरे में जो है सिकंदर लोधी की कब्रें जो है वो है भी या नहीं है। सो फाइनली यहाँ से तो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि अंदर जो है कोई ना कोई कब्र है। सो फाइनली सिकंदर लोधी की कब्र जो है इसके अंदर है, इस मकबरे के अंदर है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि ताला से ये लॉक किया गया है ना, एंट्री बैन है। ऊपर गुंबज को दिखाऊं मैं तो जहाँ तक कैमरा पहुँच पा रहा है आप देख पा रहे हैं कि उतने अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो साइड से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमें और कोई मौका बन सकता है देखने का या नहीं। साइड का भी जो पिलर वगैरह है, इस पर की निकासी जो है पुराने पत्थर हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में ठीक ठाक लग रहा है। सो यहाँ पे एक जाली जैसा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये जाली वगैरह भी बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं। तो यहाँ से तो और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर करके मैं आपको गुंबज दिखाने की कोशिश करूँ क्या कुछ दिख जाए। सो नहीं, यहाँ से और दिखाना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं सामने की ओर। सो दोस्तों, सामने की ओर भी एक दरवाज़ा हमको दिखाई दे रहा है और इधर भी कुछ गार्डन है ना, और कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं गार्डन हरा भरा है। और चलते हैं सामने की ओर, देखते हैं वहाँ से कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो सामने भी मैं आपको दिखाऊं ऐसे थोड़ा सा कैमरा से जूम करके, तो पीछे की ओर एक जो है झील है,
और यहाँ पे लॉक कर दिया गया, इस दरवाजे से एंट्री नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये जो किले के ऊपर चढ़ने की जो व्यवस्था बनाई गई है वो भी दरवाजा लगा है, वो उसको भी लॉक कर दिया गया है दोनों बगल का, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों हम घूम के पीछे की ओर से आते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कितना सुंदर झील है। ठीक है, हालांकि ये प्राकृतिक झील नहीं है, इसमें पानी को स्टोर किया गया है और ये काफ़ी जगह जो है हरी भरी और सुंदर दिखाई पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे विजिट कर रहे हैं और चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का ब्लॉग आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लॉग एंड करने का रीज़न ये आ जा रहा है कि इस पार्क में ना सबसे ज़्यादा कपल्स बैठे हुए हैं, तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने जो मुख्य चीज़ें थी वो आपको दिखा दी। अब यहाँ से इस ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।